आपको बता दें, एबीपी न्यूज के खिलाफ आज भूमिहार समाज के लोगों ने दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया है। एबीपी न्यूज ने खबर दिखाई थी कि बिहार में जहानाबाद के घोसी में किस तरह दबंगों के डर से लोग 67 साल से वोट नहीं दे पा रहे थे। विरोध करने वाले लोग हैं, आपको बता दें, उन्होंने इस कार्यक्रम के नाम पर आपत्ति जताई है। तस्वीरें आपके सामने हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर भूमिहार समाज के जो लोग हैं उन्होंने आपत्ति जताई है एबीपी न्यूज के कार्यक्रम के नाम को लेकर। बड़ी खबर बता रहे हैं, एबीपी न्यूज के खिलाफ आज भूमिहार समाज के लोगों ने दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया है और प्रदर्शन किस तरह से किया उसकी तस्वीरें आपके सामने लगातार हम दिखा रहे हैं। एबीपी न्यूज ने खबर दिखाई थी कि बिहार में जहानाबाद के घोसी में किस तरह दबंगों के डर से 67 साल से लोगों ने वोट नहीं दिया है। जिन लोगों से पूछा गया उन लोगों का भी कहना है कि नहीं, हमें पैसा देकर के बार बार एक ही शब्द कहलवाएगा कि हमरा धक्का दे दिलियो, धक्का दे दिलियो। इवन चुनाव देने के बाद भी उसने यही वर्ड रिपीट किया है। उन लोगों का कहना है कि सिर्फ ये कुछ लोगों के कहने पे अभिसार शर्मा जी ने इस चुनाव को प्रभावित करने के लिए, ताकि लोग जब ये सुनेंगे कि भूमिहार दबंग है तो बाकी जो दूसरे जाति के लोग हैं वो एक पक्ष होकर के वोट करेंगे। तो जहां वोटों का बंटवारा होता और एक निष्पक्ष चुनाव होता, उन्होंने चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की है। हमारी नाराजगी और किसी बात से नहीं है, सिर्फ इस बात से है कि आप चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। चुनाव धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए, जाति विशेष का प्रयोग चुनाव के पहले नहीं होना चाहिए। बिहार हमेशा से सारी जातियों को लेकर के चला है और एक ऐसा न्यूज एबीपी न्यूज के द्वारा दिखा करके पूरे देश विदेश में भूमिहार समाज को बदनाम किया जा रहा है। भूमिहार समाज का इतिहास रहा है, स्वामी सहजानंद सरस्वती का, हम सारी जातियों को लेकर के चले, कभी किसी को दबाए नहीं है, कुचले नहीं है। एक भूमिहार के यहाँ कम से कम 10-10 जातियों का जो है सो कि रोजी रोटी चलता है। कभी ये हम लोगों ने ऐसा नहीं किया कि उनको हम वोट नहीं देने दें। एक षड्यंत्र के तहत चुनाव से 2 दिन पहले ऐसा न्यूज चला करके भूमिहार जाति को पूरे देश विदेश में बदनाम करने की साजिश हुई। मैंने वो न्यूज देखी है कैमरे पे, भूमिहार का, मेरा नाम कुमार गंधर्व है, मैंने वो न्यूज देखी है एबीपी पे। उस पे किसी ने भूमिहार का नाम नहीं लिया है, बट जिस तरीके से इस प्रोग्राम का नाम ऑपरेशन भूमिहार दिया गया, इससे क्या सिद्ध करना चाहते हैं? किसी ने ऐसा कोई बाइट नहीं दिया, अगर दिया है तो वो टीवी पे दिखाएं। हमने तो नहीं देखा कि कोई भी मतदाता बोल रहा है कि भूमिहारों ने हमें पिछले 60 सालों से 67 सालों से वोट डालने नहीं दिया। लेकिन इन्होंने इस प्रोग्राम का नाम डाला ऑपरेशन भूमिहार, जो इंडिकेट करता है कि ये कार्य भूमिहारों के द्वारा किया जा रहा है। तो भूमिहार हमेशा से समाज का रक्षक रहा है। एबीपी न्यूज के जो भी एंकर हैं अभिसार शर्मा जी, मैं उनसे ये जानना चाहता हूँ कि इस कार्यक्रम के पीछे उन्होंने कितने पैसे लिए, इसकी जानकारी में दें। क्योंकि आज के डेट में जितने न्यूज़ चैनल्स हैं, बिना माने कि उसको व्यापारिक तरीके से वो किसी जाति मतभेद कराना चाहते हैं, समझ गए। और हम नहीं चाहते हैं कि समाज में पैसे लेकर किसी को बेचे और किसी को खरीदे। वो दोनों बीघा जहाँ पर ये इंटरव्यू किया गया है, जिस भूमिहार के गांव को दिखाया गया है, उससे मेरा बहुत निकट का संबंध है। और किसी भी स्थिति में मैं ये कहना चाहूँगा कि कोई भी भूमिहार का समाज, कभी जमाने में ऐसा हुआ होगा, लेकिन आज के परिस्थिति में कोई भी ऐसा करने को तैयार नहीं है कि वोट का लुटेरा है, जो एबीपी ने वहाँ पर साबित किया। तो वहाँ पर लोगों की शिकायत इस चीज को लेकर थी, वो क्यों थी, वो क्या थी? वो सब पढ़ाया लिखाया शिकायत था। कोई भी बूढ़ी या कोई भी बूढ़ा बोलने को तैयार नहीं था, लेकिन उसको पहले या तो एबीपी वालों ने या लालू नीतीश के लोगों ने उसे पढ़ाया कि तुम्हें क्या जवाब देना है। क्योंकि जब जवाब देने में एक लेडी वहां पर जब लड़खड़ा रही थी, उस समय अभिसार शर्मा का मैं माइक दिखाऊं कि अपनी तरफ आ गया। इसके शीर्षक पे और इसमें दिए हुए कंटेंट से, दोनों से ही मेरी असहमति है। मैं आपके चैनल से ये जानना चाहता हूं कि क्या उसको पता है कि बिहार की जनसंख्या कितनी है और उसमें भूमिहारों का कितने प्रतिशत और कितने लोगों से उसने इंटरव्यू लिया है, चाहे वो भूमिहार हो या अन्य बिरादरी के लोग हों। किन किन क्षेत्रों में भूमिहार ब्राह्मण समाज के लोग रहते हैं और उनका बिहार के निर्माण में, इस देश के निर्माण में क्या योगदान है।